जय हिंद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की सबसे कठिन एग्जामों में से कुछ चुनिंदा एग्जाम जिसके बेस्ट पर हम विभिन्न सारे इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपने अपने क्षेत्रों में सफलता हासिल करते हैं। आज जो मैं अपने बोर्ड पर रैंकिंग लिखा हूँ, इसमें बहुत सारे मतों के अनुसार से कुछ रैंकिंग में चेंजेज हो सकती है, परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ये एवरेज है, ये कॉमन है। लगभग हमारे जो भारत में टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया जो 10 एग्जाम को माना जाता है, मैं उसके बारे में आपको इस वीडियो में चर्चा करूंगा। हमारे इस वीडियो से बहुत सारे छात्र छात्राओं को अपना जो प्रोफेशन है, अपना जो जो डिजायरेबल कोर्स है, अपना जो जो सपना है जिस क्षेत्र में जाने का, उसमें ये उपयोगी साबित हो सकता है। छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपको थोड़ा बहुत इनकी झलक दिखाता हूँ। पहले टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया में भारत की कठिनतम एग्जामों में से सबसे पहले रैंकिंग पर आती है यूपीएससी। आप जानते हैं यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन लेती है, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस ज्वाइन करते हैं। देश की सबसे कठिन एग्जामों में से मानी जाती है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। दूसरे नंबर पर आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेती है। इसके एग्जाम के थ्रू हमारे देश के बेस्ट इंजीनियर्स तैयार होते हैं। आईआईटी संस्थान में पढ़ाई करके बेस्ट वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इंजीनियर बनते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट एग्जामिनेशन है, जो गेट जो है, इसमें विभिन्न प्रकार के आपको एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ इंजीनियरिंग है, जिसमें आपको विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग संस्थान में भी इसके सहारे से और पीएचडी वगैरह में भी आपको इसके सहारे से एडमिशन रिसर्च सेक्टर में होता है, और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी गेट के थ्रू आप जा सकते हैं। चौथे नंबर पर आईआईएम कैट आता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कॉमन एडमिशन टेस्ट। कैट का एग्जाम जो विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े कंपनियों में सीईओ, मैनेजर वगैरह बनते हैं, मैनेजमेंट का काम देखते हैं, जो बिजनेस से रिलेटेड सब क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनका सपना होता है आईआईएम से पढ़े, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से। पांचवें नंबर पर सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कॉमर्स से रिलेटेड बच्चे होते हैं। छठा रैंक है क्लैट का, जो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट इसके सहारे से बच्चे एलएलबी करते हैं, वकालत की कोर्स करते हैं, अपने वकील के रूप में जो है सफलता हासिल करते हैं। सातवें नंबर पर नीट, सबसे जान रहे होंगे, ये नीट काफी अभी चर्चा में भी रहा था। और जब इंटरमीडिएट पास करते हैं बच्चे, पीसीबी ग्रुप रहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो वो नीट को प्रेफर करते हैं। डॉक्टर बनने की एक महत्वपूर्ण एग्जाम है, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट। नीट की एग्जाम होती है मेडिकल के लिए, मेडिकल में इसमें एडमिशन होता है एमबीबीएस में। उसके बाद है आपके यूजीसी नेट। यूजीसी नेट आज मैं इस पर ही फोकस करने के लिए जा रहा हूँ। यूजीसी नेट जो अभी बच्चे नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत 4 इयर्स डिग्री कोर्स कर रहे हैं या मास्टर कोर्स करके बैठे हुए हैं, इनके लिए एक बच्चा अच्छा ऑप्शन है यूजीसी नेट। ये बहुत ही जो है, ये एक ऐसा एग्जाम है जिसके सहारे से आप पीएचडी में एडमिशन और असिस्टेंट प्रोफेसर और आपकी जो एडमिशन पीएचडी में हो सकती है, दोनों बहुत। आप इसके सहारे से हमारे देश में विभिन्न कॉलेजों में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, और फिर आप यदि डॉक्टर की डिग्री हासिल नहीं किए हैं, आप पीएचडी नहीं किया, आप रिसर्च नहीं किए हैं, तो इसके सहारे आप इस एग्जाम को पास करके पीएचडी में भी आपका नामांकन हो जाएगा। फिर 9वें रैंकिंग में आता है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी या नेशनल एकेडमी, जिससे हमारे देश के महत्वपूर्ण सेना जो अधिकारी बनते हैं, सेना में ऑफिसर बनते हैं, बेस्ट हमारी सेना के जो पदाधिकारी होते हैं, इसके सहारे से वो पढ़ाई करके एनडीए से जाते हैं। उसी प्रकार 10वां है एनआईडी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, जो आप देख सकते हैं जितने भी हमारे डिजाइनर हैं, बेस्ट डिजाइनर सब हैं, कोरियोग्राफर सब हैं, बहुत बड़े जो
हमारा जो पहनाव ओढ़ाव है, मतलब हमारे देश विदेश में इसकी बहुत अधिक डिमांड है। जो डिजाइन तैयार करते हैं, डिजाइन के ये एक्सपर्ट होते हैं, वो एनआईडी डीएटी कोर्स करते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे 10 टफेस्ट एग्जामिनेशन है, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट के बारे में। अभी खूब चर्चा हुआ है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का, जो एक अधिनियम, एक नियम लाई थी, जिसको अभी अदालत, सुप्रीम कोर्ट अपने सुपरविजन में रखे हैं, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। यूजीसी नेट एक परीक्षा आयोजित करती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो हमारे देश में असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए ये परीक्षा आयोजित की जाती है। ये आपको सबसे बेस्ट ये है कि इस एग्जामिनेशन को आप पास करके प्रोफेसर बनते ही हैं, साथ ही इसमें आपको रिसर्च करने की भी योग्यता आपको ये एग्जाम देती है, जिसमें आप विभिन्न क्षेत्रों में रिसर्च करके हमारे देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यूजीसी, जिसमें आपको इस एग्जाम में बैठने के लिए मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में चाहिए। मास्टर डिग्री आपको अभी से, जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति आई 2023 से हमारे बिहार में अभी रन कर रहा है ये कोर्स, तो 23 से पहले जितनी भी कोर्सेस थी बहुत सारे यूनिवर्सिटी में, वो 3 साल का डिग्री होता था। उसके बाद हम लोग 2 साल का मास्टर्स डिग्री करते थे। उसके बाद ये एग्जाम को हम लोग फॉर्म फिलअप करते थे और इसमें बैठते थे। तो मास्टर्स करने के बाद आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। इसी में सीएसआईआर आता है। आप साइंस वाले बच्चे सीएसआईआर भरते हैं, और आर्ट्स के जो भी बच्चे रहते हैं, और कॉमर्स के जो भी हैं, ये यूजीसी नेट देते हैं। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। तो लेकिन अब एक अच्छी बात यह है, मेरा मेन फोकस था कि जो 4 वर्ष के कोर्स जो बच्चे कर रहे हैं नई शिक्षा नीति के तहत, 8 सेमेस्टर 4 वर्ष, उसके लिए एक अच्छी बात यह है, आप इसको ध्यान पूर्वक सुनेंगे। यदि आप पहले, हम लोग बीए कर लेते थे, बीएससी कर लेते थे, बीकॉम कर लेते, 3 इयर्स का कोर्स था, 3 इयर्स का कोर्स था। उसके बाद आपको मास्टर्स करना पड़ता था, पीजी करना पड़ता था। पीजी करना पड़ता था 2 साल का, 2 इयर्स पीजी करते थे। बैचलर करते थे, यूजी करते थे 3 वर्ष, यूजी करते थे पहले, जो हमारी पहले की शिक्षा नीति के तहत 3 वर्ष का यूजी करने के बाद 2 वर्ष की पीजी करते थे। तो इसका एग्जाम हम बैठने के लिए एलिजिबल हो जाते थे, योग्य होते थे। लेकिन अब ये तो है ही आपका एक नई चीज, नई शिक्षा नीति में 4 इयर्स वालों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप यदि 4 इयर्स 8 सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप, यदि आपका ओवरऑल सीजीपीए ग्रेडिंग प्रणाली हो गई सेमेस्टर वाइज में लगभग 8, यानी कि 7.6 से आपको प्लस 7.6 से ग्रेडिंग आपकी सीजीपीए 7.6 से अधिक आती है, यानी कि 8 मान लीजिए, तो आपको 4 वर्ष यूजी करने के बाद आपको पीजी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट यूजीसी नेट या आप पीएचडी में नामांकन ले सकते हैं। यूजीसी नेट के द्वारा भी पीएचडी कर सकते हैं, और विभिन्न यूनिवर्सिटी के द्वारा समय समय पर पैट का एग्जाम लिया जाता है। पैट पर मैं अलग से वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा पैट क्या है, इसमें किस प्रकार के छात्र छात्राएं आवेदन कर सकते हैं, इससे आप कौन सा कोर्स कर सकते हैं, इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी आपको जानना है, जो बच्चे नई शिक्षा नीति के तहत 4 वर्ष का यानी 8 सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहा है, यदि वह 7 रैंकिंग सीजीपीए से कम अंक लाते हैं, 7 सीजीपीए से कम अंक लाते हैं, तो उन्हें 1 वर्ष का पीजी प्रोग्राम करना होगा। जी हाँ, आप यदि 7 सीजीपीए से कम अंक लाते हैं, तो आपको 1 वर्ष का पीजी कोर्स करना होगा। पहले देख लीजिए,
आप पढ़ाई कितना करते थे? यूजी में 3 वर्ष पढ़ना होता था और पीजी में आपको 2 वर्ष पढ़ना होता था, यानी यूजी और पीजी मिलाकर जब यूजीसी एग्जाम देते थे, पीजी करने के बाद यूजीसी नेट देते थे, तो आपको 3 2 5 वर्ष की पढ़ाई प्रीवियस में आपको करना होता था। अभी भी है वो। यदि आप 7 सीजीपीए से कम लाएंगे तो आपको 4 वर्ष और 1 वर्ष का पीजी प्रोग्राम करना होगा, 5 वर्ष। लेकिन यहाँ एक एडवांटेज दी गई नई शिक्षा नीति में, यदि आप 8 सीजीपीए ले आते हैं तो आपको 1 वर्ष का पीजी करने से राहत मिल जाएगी। अब डायरेक्ट आप यूजीसी नेट या पीएचडी कर सकते हैं। कितनी अच्छी बात है, आपका 1 वर्ष बचेगा। आप अच्छे से पढ़ाई करें। 4 वर्ष के जो भी 4 वर्षीय 8 सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी छात्र छात्राएं हैं, आप पूरी लगन से मेहनत से रिवीजन कीजिए, पढ़िए अपने मेजर पेपर को, माइनर को। तो आप यदि 8 सीजीपीए रैंकिंग ले आते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, योग्य हो जाएंगे पीएचडी एडमिशन के लिए और यूजीसी गेट देने के लिए। फिर मैं इस पर डिटेल में चर्चा करूंगा और पैट के बारे में भी आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए हमसे जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद।